सियारा भार्गव एपिसोड 14। जैसे ही तनिष्क के कान में ये आवाज पड़ी, तनिष्क जो अब तक मजाक कर रहा था उसकी सारी हवा गुल हो गई। उसने घबराते हुए अपने सामने खड़े सियारा को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसकी भी आंखें इस वक्त बड़ी बड़ी हो गई थी। वो खुद भी घबराई हुई थी क्योंकि क्या पता भार्गव को कब गुस्सा आ जाए। तनिष्क ने सियारा की तरफ देखकर आंखों से ही पूछा, जैसे मैंने जिसकी आवाज सुनी है, क्या सच में वो मेरे पीछे है? सियारा ने भी मासूमियत से अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर तनिष्क ने छोटा सा मुंह करके सियारा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आपको नहीं पता अब मेरे साथ क्या होगा। आप इतनी ज्यादा प्रीटी है, खूबसूरत है। भाई आप पर लट्टू तो नहीं होंगे, लेकिन कम से कम उनके दोस्त की बीवी होने के नाते आपकी थोड़ी तो बातें सुन ही लेंगे। सियारा ने जब तनिष्क की बात सुनी, वह एकदम से हैरान रह गई और वह धीरे से बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? कि तभी तनिष्क को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके गर्दन को पीछे से कसकर पकड़ लिया हो। वैसे ही तनिष्क की हालत खराब हो गई और वह घबराते हुए अपना सर ना में हिलाने की कोशिश करने लगा। पर उसकी बुरी किस्मत, ना तो वह सर हिला पा रहा था और ना ही कोई मूवमेंट कर पा रहा था। भार्गव ने अपना एक कदम आगे लिया और वह एकदम तनिष्क के पीछे खड़ा हो गया। तनिष्क को जब अपने पीछे ही गरम लावे जैसा तपती हुई गर्माहट का एहसास हुआ, वह अंदर तक हिल गया। तभी भार्गव ने सियारा के कमर पर हाथ डालकर उसे धीरे से अपने पास खींच लिया और फिर तनिष्क को वैसे ही गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ घुमा दिया और फिर उसे छोड़ दिया। वैसे ही तनिष्क ने घबराकर अपने गर्दन पर हाथ रखा और फिर भार्गव को हैरानी से देखने लगा, जो सियारा को अपने लगभग आधा बाहों में लिए खड़ा था। उसे इसे देखकर तनिष्क एकदम से हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था और आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी, मानो उसे कोई सदमा सा लग गया हो। उसकी रिएक्शन देखकर अब अन्वी, तृषा और कुशल जोर जोर से हंसने लगे। उनके हंसने की आवाज सुनकर तनिष्क अपने सदमे से बाहर आया और भार्गव को देखने लगा। फिर कभी सियारा को देखता तो कभी कुशल भार्गव को। उसकी यह हरकत देखकर कुशल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे देखते हुए बोला, जिसे तुम मेरी बीवी समझ रहे थे वो मेरी नहीं, तुम्हारे भाई की है। जब कुशल ने ये कहा, तनिष्क को बड़ा सा झटका लगा और वह खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना कुशल भाई? कुशल ने भी मासूमियत से अपना सर हिला दिया, जिसे देख तनिष्क ने अपना थूक निगला और फिर भार्गव की तरफ देखा तो भार्गव की आंखें इस वक्त बहुत ठंडी थी, जिसे देखकर अब तो तनिष्क के माथे पर भी पसीना आने लगा था। उसे ऐसे देखकर वहां पर खड़ी अन्वी, तृषा, कुशल को बड़ा मजा आ रहा था। भार्गव ने अपनी ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए अपने डरावने आवाज में पूछा, 2 दिनों से कहाँ पर थे? बेचारा तनिष्क अभी भी सदमे में था कि उसके सामने उसके भाई की बीवी खड़ी है और यह गजब हुआ कब, कैसे, इस बात का उसे पता भी नहीं था। इस सदमे से वह अभी तक उभरा भी नहीं था कि भार्गव ने उसके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया। अब तो तनिष्क को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस वो वहां से भाग जाए, लेकिन भार्गव के होते हुए ये इम्पॉसिबल था। उसने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, वो भाई कॉलेज की ट्रिप गई थी ना, तो मैं भी उन्हीं के साथ। भार्गव ने अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी कॉलेज की ट्रिप तो खत्म ही नहीं होती। कॉलेज खत्म हो गया लेकिन तुम्हारी ट्रिप वो तो नाम ही नहीं लेता खत्म होने की। भार्गव के ऐसे क्लास लगाने पर तनिष्क ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, भाई अब आज
पार्टी के दिन भी आप मुझे ऐसे डांटेंगे? आज इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे। भार्गव सिंघानिया द ब्लैक ईगल की शादी हो गई है और उसके बारे में उसके छोटे भाई को पता नहीं। यह तो बहुत बुरी बात है। याद रखना, इस बारे में किसी को पता नहीं है। भार्गव ने अपनी ठंडी आवाज में कहा तो तनिष्क ने अपना सर हिला दिया। वो काफी ज्यादा खुश था ये जानकर कि भार्गव की शादी हुई है, वो भी इतनी प्यारी लड़की से। फिर उसने सियारा को देखकर कहा, बाय भाभी, बाद में मिलते हैं। कहकर तनिष्क अपने दोस्तों के पास चला गया। उसके जाने के बाद भार्गव ने सियारा की तरफ देखा और फिर अपनी ठंडी आवाज में बोला, इन दोनों के साथ ही रहना। सियारा ने भी ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपना सर हिला दिया क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि वहां पर सब लोगों की नजरें उस पर ही बनी रहे। वह उनके साथ आई थी और अब उस पर से भार्गव का इस तरह उसके पास ही खड़ी थी। कुछ लड़कियां तो घूर घूर कर उसे देख रही थी जैसे आंखों से ही मार देंगी। भार्गव अभी भी वहीं पर खड़ा था, उसका हाथ अभी भी सियारा के कमर पर ही था। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई, भार्गव, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें कितना मिस किया पता है तुम्हें? देखा, उस यूएस से सीधा तुमसे मिलने आ गई। मुझे पता था तुम जरूर ये मुकाम हासिल कर लोगे। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। उस लड़की को वहां देखकर कुशल के साथ साथ अन्वी और तृषा का भी मुंह बन गया। अन्वी ने धीरे से तृषा के कान में कहा, देखो आ गई सफेद छिपकली। तृषा ने उसे देखते हुए कहा, चुप कर अन्वी, अगर माँ ने सुन लिया तो यहाँ भूकंप आ जाएगा। अन्वी ने बेफिक्री से कहा, और उन्हें आता भी क्या है? यह आवाज सुनकर भार्गव ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, जिसे देख वह लड़की खुद ही सामने आ गई और भार्गव को देखने लगी। मगर भार्गव के साथ किसी लड़की को देखकर उसके माथे पर लकीरें छा गई। जो अब तक खुशी से भरा हुआ उसका चेहरा था, अब वो गुस्से में तब्दील हो चुका था। गोरा रंग, छोटे छोटे गोल्डन बाल जो उसके कंधे तक ही थे। इस वक्त उसने बॉडीकॉन वन पीस पहना हुआ था जिससे उसकी बॉडी का पूरा शेप दिख रहा था। थाई से लेकर पैरों तक कट था। पैरों में हाई हील्स और ड्रेस से मैचिंग पर्स और चेहरे पर डार्क मेकअप। देखने से ही वो खूबसूरत थी, पर एटीट्यूड उसके चेहरे में छलक रहा था। उस लड़के ने गुस्से से भार्गव को देखकर कहा, भार्गव, ये क्या बात है? तुम कैसे किसी लड़के के साथ यहाँ पर खड़े रह सकते हो? ये हक तो मेरा है ना, और मैं यहाँ आई भी तो हूँ। इसे साइड करो। और तुम क्यों इतनी चपक रही हो? समझ नहीं आ रहा है, साइड हटो। सियारा ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, जैसे कह रही हो, मैंने भार्गव को पकड़ा नहीं है, भार्गव ने खुद मुझे पकड़ा है। उसकी ये हरकत देखकर भार्गव के चेहरे पर इविल मुस्कान आ गई। वही अन्वी, तृषा और खुशल भी हंसने लगे। सियारा की हरकत देखकर उस लड़की का चेहरा और ज्यादा तमतमा गया और वह गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अगर वह साइड नहीं कर रहा तो तुम खुद भी तो हो सकती हो ना। सियारा ने घबराकर भार्गव की तरफ देखा तो भार्गव एकदम से चिल मूड में अभी भी वाइन का सिप लेते हुए यहाँ वहां देख रहा था, मानो उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा था। मगर सियारा के कमर पर उसकी पकड़ हल्की सी कस गई थी, जिसका एहसास सियारा को अच्छे से हो गया था। पर वह कुछ बोली नहीं और ना ही उसने कुछ रिएक्शन दिया। उस लड़के ने गुस्से से भार्गव को देखा और कहा, भार्गव, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पहले इस लड़की को साइड करो। तभी स्टेज पर कपल डांस के लिए अनाउंसमेंट हुआ और सभी कपल्स अपने अपने पार्टनर के साथ कपल डांस करने के लिए एक तरफ हो गए और जो देख रहे थे वो एक तरफ हो गए। जब भार्गव ने देखा तो उसने वाइन का गिलास खुशहाल के हाथ में थमा दिया और फिर सियारा को वैसे ही कमर से पकड़कर वह उस तरफ ले जाने लगा जहां पर इस वक्त कपल डांस हो रहे थे, और वह लड़की बस भार्गव को देखती रह गई।
अब तो उसका चेहरा इतना ज्यादा गुस्से से भर गया था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। खुशल ने उसे देखा और फिर उसके तरफ झुक कर धीरे से उसके कान में बोला, अंतरा संतरा, लगता है तेरा नाम और निशान मिट गया। कहकर खुशल हंसते हुए तृषा और अन्विका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए चला गया। वहीं से तनिष्क ने भी उनमें ज्वाइन कर लिया था। अंतरा ने जब खुशल की बात सुन ली, वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए बोली, ऐसे कैसे मेरा पत्ता कट हो गया? बिल्कुल भी नहीं, जिसके लिए आई हूँ उसे हासिल करके रहूंगी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अब सुप्रीम डॉन बनने के बाद तो उसकी क्वीन मैं ही बनूंगी। कहकर अंतरा ने अपने छोटे छोटे बालों को झटका मार दिया। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा। अब सबकी नजरें भार्गव और सियारा के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि भार्गव ने सियारा के कमर पर हाथ वैसे ही रखा था और उसका एक हाथ पकड़कर उसके साथ डांस स्टेप करते हुए नाच रहा था। सियारा को ज्यादा डांस स्टेप तो आता नहीं था, लेकिन जो कुछ भी उसे आता था वो अच्छे से कर रही थी। जब वो कामिश के साथ थी, तब कामिश हमेशा उसे इस बात के लिए कहता रहता था, क्योंकि सियारा को पहले से डांस आता नहीं था। लेकिन जब कामिश उसे पार्टी में लेकर चला जाता था, तो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती थी। इसलिए सियारा ने उसके लिए डांस भी सीख लिया था और अब वह अच्छे से कर भी रही थी। लेकिन एक तरफ उसे डर भी था, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी और ऐसे में डांस स्टेप करना उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्की था। वो भार्गव के आंखों में देखते हुए डांस स्टेप कर रही थी, जैसे कह रही हो कि धीरे खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा, ये दिल तो ना कह सका, ये बात दिल तो ना कह सका। भार्गव ने उसके दिल की बात समझ गया था, इसीलिए वह भी ज्यादा मूवमेंट ना करते हुए हल्के फुल्के ही स्टेप कर रहा था, जिससे सियारा को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन उसकी नजरें सियारा के हेजल आंखों में अटकी हुई थी, जिस कारण ना चाहते हुए भी सियारा की नजरें बार बार झुक रही थी, तो कभी नजर उठाकर भार्गव को देख रही थी। सब लोग यह नजारा देखकर शॉक थे। भार्गव सिंघानिया, जो लड़कियों से दूर रहता था, आज तक उसके आगे सिर्फ एक ही लड़की का नाम जुड़ा हुआ सुनाई दिया था और थी अंतरा रॉय। आज वह लड़की वहां पर मौजूद होने के बावजूद भार्गव किसी और लड़के के साथ डांस कर रहा था, वह भी खूबसूरत, इतनी खूबसूरत लड़की। सब लोग अच्छे से समझ गए थे कि इस खूबसूरत लेडी पर अब भार्गव ने अपनी नजरें जमा दी है। पर ये लेडी थी कौन? वही उसी पार्टी में कामेश और आरजू भी आई हुई थी, जो इस वक्त सियारा से कुछ ही दूरी पर दोनों कपल डांस कर रहे थे। कामिश भले ही आरजू के साथ डांस कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सियारा के ऊपर ही थी, जो भार्गव के साथ डांस कर रहे थे। गुस्से से उसकी पकड़ आरजू के कमर पर कसी हुई थी, जिस कारण आरजू का दर्द हो रहा था। लेकिन वह भी अच्छे से समझ गई थी कि सियारा को देखकर कामिश ऐसा रिएक्शन दे रहा है। इतने सारे लोगों के बीच वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो वहां पर झगड़ा करके अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, पर गुस्सा उसे बहुत ज्यादा आ रहा था। कामिश की आंखें हल्की नम हो गई थी। वो अपने हल्के नम आंखों से उसे देखते हुए अपने मन में बोला, क्यों सीयू, क्यों? इतना चाहा था मैंने तुम्हें और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये उम्मीद मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए तो तुमने मुझे धोखा दिया था, क्योंकि तुम्हें इतना बड़ा आदमी मिल गया था। पर मुझ में भी क्या कमी थी? सारी खुशियां लाकर दे देता तुम्हें। वह एकटक सियारा को देख रहा था कि तभी आरजू ने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, कामेश, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? कामिश ने उसकी तरफ देखा और अपना सर हिला दिया और फिर उसके साथ डांस स्टेप करने लगा, पर फिर भी उसकी नजरें ना चाहते हुए भी सियारा के ऊपर ही जा रही थी। वही सियारा को भी महसूस हो रहा था कि कामिश उसकी तरफ देख रहा है।
वो भी नजरें चुराकर उसे ही देख रही थी, पर भार्गव सामने होने के कारण और उसकी नजरें उसके ऊपर होने के कारण वो चाहते हुए भी कामेश को देखने नहीं सकती थी। वो उसे टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अपने प्यार को अपने सामने देखकर कोई इंसान कैसे खुद को रोक सकता है। वही हालत सियारा की भी हो रही थी, लेकिन सियारा की हर हर एक हरकतें भार्गव अच्छे से देख रहा था। हर एक मिनट के साथ उसकी पकड़ सियारा के ऊपर कसती जा रही थी, जिसे सियारा अच्छे से महसूस कर पा रही थी। तभी भार्गव ने उसे टर्न कर दिया और उसकी पीठ भार्गव के मजबूत सीने से लग गई। हर घड़ी तेरी याद में, वादों में इरादों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। उसने सियारा के गर्दन पर अपने होठ रख दिए और फिर उसके कान में धीरे से बोला, नजरें मुझ पर ही रखो वाइफी, वरना मैं अपनी बात से मुकरता नहीं। भार्गव की बात सुनकर सियारा घबरा गई और वह वहां से जाने लगी, पर उसके हरकत देख भार्गव को गुस्सा आ गया और उसने कसकर सियारा को अपनी तरफ खींच लिया। भार्गव के ऐसे पीछे खींचने से सियारा एकदम से उसके सीने से चिपक गई। घबराहट के मारे उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। ऊपर से सबकी नजरें उसी के ऊपर थी। उसने ओढ़ तान कर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ली और फिर वैसे ही भार्गव से छूटने की कोशिश करने लगी। पर भार्गव की पकड़ उसके ऊपर काफी ज्यादा मजबूत होने के कारण वो ज्यादा हिल डुल नहीं पा रही थी, जिस कारण वह सियारा को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तो कामेश उसके सामने ही था और वह भी लड़की के साथ, और ऊपर से उसकी नजरें सियारा के ऊपर ही थी। ऐसे में भार्गव का उसके पास इतना ज्यादा पास होना उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा था, और उसकी वह ठंडी नजरों की तपिश तो उसे और ज्यादा डरा रही थी। और अब तो वह भार्गव, वह इविल मैन, उससे गुस्सा भी हो गया था। डर के मारे सियारा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से कैसे जाए। जैसे ही सियारा भार्गव के सीने से चिपक गई, भार्गव ने उसके कंधे पर अपना सर रख दिया और फिर उसके कानों में अपनी डरावनी आवाज में बहुत ही भयानक तरीके से बोला, बहुत जल्दी है तुम्हें मुझसे दूर जाने की। इतनी भी क्या जल्दी है वाइफी? सियारा ने घबराते हुए अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, मुझे जाने दीजिए। सब लोग हमें देख रहे हैं और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है और गला भी सूख रहा है। सियारा की बात सुनकर भार्गव ने उसके कान को चूम लिया और फिर धीरे से अपने एक हाथ को उसके हाथ को छूते हुए ऊपर की तरफ ले जाकर उसके गर्दन पर रख दिया और उसे अपने सख्त अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि तुम्हारा गला भी सूख सकता है। वैसे गला थकान के कारण सूख रहा है या प्यास लगी है इसलिए सूख रहा है, या फिर डर के मारे? भार्गव के ऐसे कहते ही सियारा और ज्यादा कांपने लगी। उसके पूरे शरीर में कंपन महसूस हो रही थी। उसने अपना थूक निगला और अपना सर धीरे से ना में हिला दिया, लेकिन उसकी वह हरकत देखकर भार्गव और ज्यादा गुस्से से भर गया। उसने इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने सियारा की कमर को और ज्यादा कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कहा था मिस्टर सिंघानिया मुझे मत कहना, लेकिन लगता है जैसे तुम्हारा आशिक तुम्हारे सामने आ गया। तुम्हारी जुबान कुछ और ही कहने लग गई है। क्या चाहती हो कि तुम उसे कभी जिंदा नहीं देखना चाहती? भार्गव के ऐसा कहते ही सियारा और ज्यादा घबरा गई और वह जल्दी से सीधा होकर भार्गव की तरफ घूम गई और उसके आंखों में आंखें डालकर अपने दोनों हाथ उसके गर्दन में डालकर घबराते हुए बोली, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, ऐसा मत करिए। उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। सियारा के ऐसा कहते ही भार्गव ने उसकी तरफ देखा। जैसे ही सियारा की नजरें भार्गव के नजरों से मिली, सियारा लगभग बेहोशी के हालत में आ गई।
क्योंकि इस वक्त भार्गव उसे इतनी ज्यादा ठंडी निगाहों से देख रहा था जैसे मानो बस अभी सियारा बर्फ हो जाएगी। उसका बार बार मिस्टर सिंघानिया कहना, ऊपर से भार्गव के सामने ही कामिश के लिए इस तरह से भीख मांगना, ये सब कुछ भार्गव के सोच के परे था। उसने कसकर सियारा को अपनी बाहों में भींच लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, लगता है तुमसे ठीक से बात करता हूँ तो तुम्हें लगने लगा है कि अब तुम प्रेग्नेंट हो तो भार्गव मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। लेकिन तुम भूल रही हो मैंने तुमसे क्या कहा था। अगर तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे इस दुनिया में नहीं आए फिर भी मेरे बच्चों की माँ तुम ही बनोगी। कहकर उसने सियारा का हाथ पकड़ लिया और उसे लगभग खींचते हुए वह स्टेज के नीचे लेकर आ गया। सब लोग उन्हीं को देख रहे थे। भार्गव ने जॉनी को इशारा किया और फिर जय को देखा। जय ने तुरंत अपना सर हिला दिया। भार्गव खींचते हुए सियारा को वहां से ले जाने लगा। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि गुस्से के मारे उसके माथे की नसें उबर कर बाहर आ चुकी थी। वो आगे बढ़ रहा था कि तभी अंतरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसे देखते हुए बोली, भार्गव बस हो गया। अब तुम इस लड़के के साथ जितना चाहे मन भरकर नाच लिए। अब तुम मेरे साथ डांस करो। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। कहकर उसने मुस्कान लिए भार्गव का हाथ पकड़ा, जिस हाथ से भार्गव ने सियारा का हाथ पकड़ा हुआ था। सियारा इन सब से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहती थी। वह तो भार्गव से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। वह अकेला रहना चाहती थी कुछ देर, पर भार्गव ना तो उसे अकेला छोड़ रहा था और ना ही चैन की सांस लेने दे रहा था, जिस कारण सियारा और भी ज्यादा अनकॉन्शियस हो गई थी। अब तो उसकी सांसें भी भारी हो गई थी। भार्गव जो पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था, अंतरा के हरकत से उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से से अंतरा के हाथ को पकड़ा और जोर से साइड में फेंकते हुए बोला, डोंट क्रॉस योर लिमिट अंतरा, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अंतरा ने हैरानी से भार्गव को देखा। आज से पहले उसने कभी भी अंतरा के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था, फिर आज ही क्यों। अंतरा की आंखें नम हो गई थी और वह भार्गव को देख रही थी कि तभी वहां पर एक चिड़ी हुई गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, ये क्या बदतमीजी चल रही है यहाँ पर। आवाज सुनकर भार्गव ने अपने आंखें बंद कर दी। वही अंतरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। भार्गव ने अपने आंखें खोलकर सामने देखा तो सामने ही देवानंद सिंघानिया गुस्से से खड़े थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था भार्गव की यह हरकत। उनके दिमाग में तो और ही कुछ पक रहा था। उसके साथ ही अरुण रॉय भी थे और उनकी पत्नी अनुजा रॉय, जो अंतरा के माँ बाप थे। भार्गव ने बिना किसी भाव के उन दोनों को देखा और फिर अपने दादाजी की तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए मानो इशारों से ही पूछा, जैसे ये सब कुछ क्या चल रहा है। पर देवानंद सिंघानिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और फिर सियारा की तरफ देखते हुए बोले, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से चली जाओ, हमें भार्गव से कोई जरूरी बात करनी है। दादाजी की बात सुनकर सियारा ने अपना सर हिला दिया और वहां से जाने लगी। तो भार्गव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया तो सियारा ने उसकी तरफ देखा तो भार्गव ने अपनी दबी हुई आवाज में कहा, अन्वी और तृषा के साथ ही रहना। सियारा ने उसे कुछ नहीं कहा और वह वहां से दूसरी तरफ चली गई। इस वक्त वो सच में एक जगह शांति से बैठना चाहती थी। ना तो किसी से बातें करना चाहती थी और ना ही किसी को अपने आसपास भी देखना चाहती थी। लेकिन वह जगह उसके लिए ठीक भी नहीं थी, इसलिए उसने अकेले कहाँ पर जाना टाल दिया।
और फिर बार काउंटर की तरफ जाकर एक जगह पर, जहां पर शांत जगह थी, वहां पर बैठ गई। वैसे तो चारों तरफ डीजे की म्यूजिक धीमे धीमे चल रही थी, लेकिन इस वक्त जहां पर सियारा चल रही थी वहां पर कोई नहीं था, जिस कारण सियारा आराम से वहां पर बैठी हुई थी और सामने चल रहे परफॉर्मेंस को देख रही थी कि तभी उसके कान के नजदीक आवाज आई, इसलिए तुमने मुझे चीट किया ना, सी यू। भार्गव भावहीन चेहरे के साथ वहां पर खड़ा था। अंतरा ने अपनी माँ अनुजा रॉय के गले लग गई और मुस्मुसाने लगी। उसका वो नाटक देख भार्गव की आंखें छोटी हो गई और वह अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए इस ड्रामे को देख रहा था। उसे बहुत ज्यादा चिढ़ आ रही थी। इरिटेट होकर उसने देवानंद जी को देखा और अपने जबड़े भींचते हुए बोला, अगर यही नाटक दिखाने के लिए आपने मुझे रोका होगा तो मिस्टर सिंघानिया, आई एम टेलिंग यू, इसका अंजाम बुरा होगा। भार्गव के ऐसे कहने पर वहां पर मौजूद अरुण अंजना का चेहरा सफेद पड़ गया। वही देवानंद सिंघानिया भी बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि भार्गव का गुस्सा काफी ज्यादा खराब था। उसे कब गुस्सा आ जाए और कब वह किसी के साथ बुरा कर जाए, किसी को भी पता नहीं चलता था। ऐसे में अगर भार्गव इतना ज्यादा गुस्से में उनसे बात कर रहा था, ये बहुत बड़ी डरावनी बात थी। देवानंद सिंघानिया फिर भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए कहा, भार्गव देखो, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर सब लोग हैं और सब लोगों को पता है कि तुम्हारा और अंतरा का रिश्ता हमने तय कर दिया था। देवानंद सिंघानिया आगे कुछ कहते इससे पहले ही भार्गव ने डरावनी तरीके से अपना हाथ आगे किया और फिर उन्हें रोकते हुए कहा, यह कब तय हुआ था? क्या इसके लिए मैंने इजाजत दी थी या फिर आपने मुझसे पूछकर यहाँ हाँ कही थी? भार्गव के ऐसी डरावनी आवाज सुनकर तो अब सब लोगों के माथे पर पसीना आने लगा। भार्गव ने गुस्से से वहां पर खड़े अंजना और अरुण रॉय को देखते हुए कहा, देखिए अंकल, और सॉरी मिस्टर रॉय, अभी मैं सुप्रीम डॉन बन गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर किसी की भी इज्जत करूंगा नहीं। मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, मेरी शादी पहले ही हो चुकी है और मेरी एक बीवी है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसलिए आपकी बेटी का बोझा बिस्तारा उठाइए और फिर किसी और के पास लेकर इसे पटक दीजिए। आई डोंट केयर। मेरे रास्ते में आने की कोशिश जो जो करेगा उसका सामना सीधा भार्गव सिंघानिया से नहीं, द ब्लैक ईगल से होगा। फिर सामने मेरे खुद के दादाजी देवानंद सिंघानिया ही क्यों ना हो। भार्गव की डरावनी बात सुनकर सब लोगों के चेहरे फीके पड़ गए। वही अंतरा शौक में चली गई थी। भार्गव ने शादी कर ली और उसे खबर तक नहीं लगी। उसने अपने कांपते हुए होठों से पूछा, इसका मतलब जो अभी तुम्हारे साथ वह लड़की थी, वह तुम्हारी बीवी है? भार्गव ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुमने उसके गले में मंगलसूत्र नहीं देखा? एक लड़की एक लड़के के इतने नजदीक खड़ी है, इसका अर्थ क्या हो सकता है? छोड़ो, खैर, तुम्हें इस बात की समझ कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम उस कैटेगरी में कभी आती ही नहीं। कहकर भार्गव ने देवानंद सिंघानिया को एक डेडली लुक दिया, जिसे देखकर देवानंद सिंघानिया डर के मारे 2 कदम पीछे हो गए। सुप्रीम डॉन था वो, अगर उसके काम में उसके खुद के दादाजी भी दखल अंदाजी करेंगे तो वह उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। भार्गव ने बहुत डरावनी तरीके से अपनी दाढ़ी को मसल दिया और वह अपनी नजर चारों तरफ घुमाने लगा, तो उसकी नजर एक जगह जाकर रुक गई, जहां पर अन्वी और तृषा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी। उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, पर सियारा उनके साथ नहीं थी, जिसे देखकर अब भार्गव के माथे पर लकीरें छा गई और उसने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई। कुछ अंधेरी जगह पर, जहां पर लाइट कम थी, उसे कुछ डायमंड फ्लैक्स होते हुए दिखाई दिए।
और उसकी नजर अनजाने में ही वहां पर खड़े दो लोगों पर गई, जिसे देखकर भार्गव का चेहरा बुरी तरीके से काला पड़ गया। सियारा अपनी सोच में वहां पर बैठी हुई थी कि तभी उसके कान में आवाज आई, क्या हासिल हुआ तुम्हें मुझे छोड़कर सीयू? सियारा ने जब यह आवाज सुनी तो उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वहां पर कामिश खड़ा था। कामिश को देखकर सियारा का दिल जोरों से धक धक करने लगा। फिर भी उसने खुद को शांत करते हुए उसे इग्नोर कर दिया, जिसे देख कामिश उसके सामने खड़े होते हुए बोला, अब मुझे इग्नोर भी करने लगी हो, इसलिए तुमने मुझे छोड़ा था ना, ताकि तुम इस भार्गव सिंघानिया को अपने जाल में फंसा सको। सच में अगर तुम्हें इतना ही पैसे का लालच था सियारा, तो तुम मुझे बताती, तुम्हें जो चाहिए वो लाकर देता। इतना भी गरीब आदमी नहीं था मैं। कामिश के ऐसे कहते ही सियारा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने में 100 सुइयां चुभा दी हो। मतलब 3 साल का रिलेशन था उनका, और इन 3 सालों में कामिश उसे बस इतना ही समझा था। अगर सियारा को उसके पैसों से ही प्यार होता तो आज तक कामिश को वो आधा लूट चुकी होती। लेकिन उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी, ऐसी मोहब्बत जिसमें उसने कामिश के पैसों से नहीं उससे प्यार किया था। फिर चाहे कामिश गरीब होता या फिर पैसे वाला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखें नम हो गई, सांसें तेज हो गई और उसके पूरे शरीर में कपकपाहट महसूस होने लगी। अब सियारा वहां पर एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। वह अपनी जगह से खड़ी हो गई और वहां से जाने लगी। तो कामिश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हल्के से धक्का देकर अपनी तरफ खींच लिया। पर सियारा ने जल्द ही उसके और अपने बीच डिस्टेंस रखते हुए वो उससे दूर हो गई, जिसे देख कामिश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वह अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, आज तक आज तक तुमने हमारे बीच यही धागा रखा था, जो कभी तुमने ना तो खींचने दिया था और ना ही कभी मेरे शरीर पर बांधने के लिए। लेकिन अचानक से भार्गव सिंघानिया के आ गया, तुम तो उसके बच्चों की माँ बन गई। मतलब तुम दोनों के बीच कितना गहरा रिश्ता बन गया था, और यह सब तुम्हें मेरे साथ करने में शर्म आती थी। वाह सियारा वाह। और तुम कहती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ऐसी थी तुम्हारी मोहब्बत जो किसी और के आते ही बदल गई। सियारा को अब सहन नहीं हो रहा था। उसके सर में और दिल में बेतहाशा दर्द होने लगा था। क्या समझता है वह अपने आप को? जब वह उसके पास आई थी तब उसने किसी कचरे की तरह उसे फेंक दिया था, और जब वह उसके पेट में पल रहे बच्चे के बाप के साथ है तब कामेश को उसकी याद आ गई। तब कहाँ गया था ये कंसर्न, तब कहाँ गई थी यह सहानुभूति, जब उसे सच में कामिश की जरूरत थी। सियारा ने जोर से कामिश को धक्का दिया और उससे दूर होते हुए बोली, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, मुझे जो सुनना था मैंने सुन लिया। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण बेमौत किसी की मौत हो जाए और इसका जिम्मेदार मैं हो जाऊं। कहकर सियारा वहां से जाने लगी। तभी सियारा के कान में तालियां बजने की आवाज आई, तो सियारा ने गहरी सांस लेकर उस तरफ देखा तो वहां पर आरजू खड़ी थी। उसने कामिश के हाथ में अपना हाथ डाला और उसे देखते हुए बोली, क्या बात, क्या बात सियारा, कितना प्यार किया था तुमसे कामिश ने, और तुमने उसका ये सिला दिया। ठीक से बात तक नहीं कर रही हो। इतना घमंड आ गया तुम्हें भार्गव सिंघानिया की बीवी बनते ही। आरजू की बात सुनकर कामिश एकदम से सदमे में चला गया और उसे देखते हुए हैरानी और परेशानी से बोला, क्या क्या कहा तुमने? भार्गव सिंघानिया की बीवी? उसने सियारा की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, सियारा, तुमने भार्गव से शादी की? ये बात सच है? सियारा ने अपने गले में पहने मंगलसूत्रों को उसे दिखाते हुए कहा, और कोई प्रूफ चाहिए तुम्हें? अगर नहीं तो मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? कामिश ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई
और लगभग सियारा की तरफ चढ़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत सियारा कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने शादी भी कर ली। आई किल यू सियारा, आई किल यू। तुम मेरे सिवा किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? कहते हुए कामिश बस सियारा के ऊपर चढ़ने ही वाला था कि तभी किसी ने सियारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपनी बाहों में कैद करके कामिश के गर्दन को कसकर पकड़ लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। कामिश लगभग 1 इंच तक ऊपर उठ गया था। उसकी सांसें अब रुकने लगी थी और वह अपने हाथ पैर मार रहा था। अपने सामने खड़े उस एविल मैन को देखकर तो कामिश की हालत खराब हो गई थी। हाँ, वह सियारा के सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था, उससे बातें कर रहा था, लेकिन वह ये भूल गया था वह भार्गव सिंघानिया था, द ब्लैक ईगल, जिसे सिर्फ और सिर्फ इविल मैन से जाना जाता था। और सच में वह इविल था भी। उसकी क्रूएलिटी इतनी सब की सोच के परे थी। आरजू ने जब यह देखा वो बहुत ज्यादा घबरा गई। वो किसी भी तरह से कामिश को खो नहीं सकती थी। उसे पाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और भार्गव के सामने अपने हाथ फैलाते हुए गिड़गिड़ाकर बोली, मिस्टर सिंघानिया, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। उनसे गलती हो गई। आगे से ध्यान रखेंगे। आप पर कोई भी बात हम अब आने नहीं देंगे और आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी कि कामिश कभी भी सियारा से नहीं मिलेगा। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज। फिर भी भार्गव के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसका एक हाथ सियारा के पीठ से होते हुए उसके सीने पर था और सियारा का सर उसके सीने में छुपा हुआ था। लेकिन जब उसके कान में आरजू की आवाज पड़ी, वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत अपना सर उठाकर दूसरी तरफ देखा तो भार्गव के हाथ में कामिश की गर्दन देखकर वो और भी ज्यादा कांपने लगी। उसके माथे पर अब पसीना आने लगा था। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ऐसा नहीं था कि वो कामिश को खोने से डर रही थी। अब तो कामिश से उसका कोई लेन देन नहीं था। जो इंसान उसके बारे में इतना बुरा सोच सकता है, वो इंसान कितना गिरा हुआ हो सकता है। आज उसका एहसास सियारा को हो चुका था। वह घबराई हुई नजरों से कामिश को देख रही थी, जिसकी आंखें लगभग सफेद हो चुकी थी और अब तो वह सांस भी लेना भूल गया था, क्योंकि भार्गव की पकड़ सच में उसके ऊपर काफी ज्यादा थी। कुशल, जो भार्गव को ढूंढ रहा था, उसकी नजर जब भार्गव के ऊपर गई, वो बहुत ज्यादा घबरा गया। इतने बड़े पार्टी में इतना बड़ा हंगामा हो गया तो बहुत बुरा हो सकता था। ऐसा नहीं था कि भार्गव किसी के साथ कुछ कर नहीं सकता था। अगर वह कुछ करता भी, वह कुछ भी करता तब भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला था। पर इससे अलग उसके दुश्मन जो पहले से उससे बहुत ज्यादा है और ज्यादा बढ़ जाते। कामिश भी कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं था। वह भी एक माफिया फैमिली से था, जो बात बहुत ज्यादा खुफिया थी। लेकिन भार्गव सिंघानिया और उससे जुड़े लोगों की खुफिया से खुफिया बातें भी पता थी। फिर चाहे वह जमीन में रह रहा इंसान हो या फिर जमीन के ऊपर। कामिश को इस तरह देखकर खुशल के माथे पर पसीना आ गया। वह नहीं चाहता था कि फिर से एक बार बड़ी जंग शुरू हो जाए, वो भी ऐसे जब भार्गव का वंश उसके बीवी के पेट में पल रहा हो। इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था, पर क्या ये बात छुपना इतना आसान नहीं था। खुशल ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और फिर जॉनी की तरफ देखा। जॉनी भी वहां पर आया हुआ था। जय और राका भी घबरा गए थे। वो तुरंत भार्गव की तरफ आ गए और भार्गव के हाथ से कामिश को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। लेकिन भार्गव की पकड़ उसके ऊपर इतनी तेज थी कि चाह कर भी जय, राका और खुशल उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। जॉनी वहां पर खड़ा था। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, मास्टर बॉस, छोड़ दीजिए उन्हें। हम इस वक्त पार्टी में हैं। यहाँ पर अगर कुछ बुरा हुआ तो इसका असर बहुत बुरा हो सकता है।
पर भार्गव तो मानो अपने ही आप में था। उसके बीवी को इस आदमी ने छूने की कोशिश की थी, और अगर अब वह उसके पास नहीं पहुंचता होता तो अब तक कामेश ने जाने सियारा के साथ क्या किया होता। बिल्कुल भी नहीं। आज इस इंसान को छोड़ दिया तो वह फिर से यह हरकत करने में एक बार भी नहीं सोचेगा। भार्गव की आंखें आग उगल रही थी। उन सबके समझाने के बाद भी भार्गव रुक नहीं रहा था, और अब कामेश भी अपनी सांसें रोकने के कगार पर आ गया था, जिसे देख आरजू जोर जोर से चिल्लाते हुए गिड़गिड़ा रही थी। उसकी चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर जमा हो गए थे। वहां पर क्या चल रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा था। तुरंत भार्गव के बॉडीगार्ड्स ने भार्गव को घेर लिया, ताकि किसी को भी पता ना चले वहां पर क्या चल रहा है। पर भार्गव ने कामेश को ऊपर उठाया हुआ था, जिस कारण कामेश उसके हाइट से आ गया था। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर भार्गव रोकने का नाम नहीं ले रहा था। भार्गव को इस तरह देखकर अब सियारा के माथे पर भी ठंडा पसीना आने लगा था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और तेज तेज सांसें लेने लगी। डर और घबराहट के मारे उसके पूरे शरीर में कंपन हो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने तेज तेज सांस लेते हुए बड़ी मुश्किल से खुद को रोकते हुए बस कुछ ही शब्द कहे, प्लीज मिस्टर। वह आगे कुछ कहती इससे पहले ही सियारा बेहोश हो गई। क्या करेगा अब भार्गव कामेश के साथ? जानने के लिए कहानी के साथ जुड़े रहे। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही चैप्टर पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।